ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, नेतन्याहू का साफ संदेश। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की खबरों के बीच इजराइल ने अपने रुख को लेकर सख्त संकेत दिए हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, चाहे कोई समझौता हो या नहीं। नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मतभेदों को भी स्वीकार करते हुए कहा कि दोनों नेताओं की राय हर मुद्दे पर एक जैसी नहीं होती। उन्होंने कहा कि अमेरिका में कुछ लोग मानते हैं कि ट्रंप उनकी बात मानते हैं, जबकि इजराइल में कुछ लोग इसका उल्टा सोचते हैं, लेकिन दोनों ही धारणाएं सही नहीं हैं। नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका ईरान समझौता ट्रंप का फैसला है, जबकि उनकी प्राथमिकता इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसी भी संभावित परमाणु खतरे को रोकना है। रूसी शैडो फ्लीट से जुड़े टैंकर पर छापा, भारतीय नागरिक हिरासत में। ब्रिटेन ने रूस के तथाकथित शैडो फ्लीट से जुड़े एक तेल टैंकर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 38 वर्षीय भारतीय नागरिक को हिरासत में लिया है। ब्रिटेन की नेशनल क्राइम एजेंसी के मुताबिक उस पर रूस से जुड़े आर्थिक प्रतिबंधों के उल्लंघन का संदेह है। यह ऑपरेशन इंग्लिश चैनल में रॉयल मरीन कमांडो, एनसीए अधिकारियों और ब्रिटिश सशस्त्र बलों की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया। फिलहाल टैंकर इंग्लैंड के डॉसेट तट के पास खड़ा है और उसकी विस्तृत जांच की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार जहाज पर 24 क्रू सदस्य मौजूद हैं, जिनमें भारतीय और जॉर्जियाई भारतीय नागरिक शामिल हैं। ब्रिटेन का दावा है कि रूस प्रतिबंधों से बचने के लिए शैडो फ्लीट का इस्तेमाल कर तेल निर्यात करता है। वहीं ब्रिटिश सरकार ने संकेत दिए हैं कि ऐसे नेटवर्क के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। स्लोवाकिया के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया गया है। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने ब्रातिस्लावा में आयोजित समारोह में यह सम्मान प्रदान किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी 33 देशों से सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्राप्त करने वाले भारतीय नेता बन गए हैं। सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इसे 140 करोड़ भारतीयों को समर्पित किया और भारत स्लोवाकिया की अटूट मित्रता का प्रतीक बताया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के बीच उच्च स्तरीय वार्ता भी हुई, जिसमें दोनों देशों ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति जताई। ओपन एआई के खिलाफ दायर XAI का मुकदमा अदालत ने खारिज किया। एलन मस्क को ओपन एआई के खिलाफ कानूनी लड़ाई में एक और बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी संघीय अदालत ने मस्क की एआई कंपनी XAI द्वारा दायर उस मुकदमे को खारिज कर दिया है, जिसमें ओपनएआई पर ग्रोक चैटबॉट से जुड़े व्यापारिक रहस्य हासिल करने का आरोप लगाया गया था। अदालत ने कहा कि XAI अपने आरोपों के समर्थन में पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर सकी। जज लीटा लिन ने अपने फैसले में कहा कि नौकरी के उम्मीदवारों से उनके पिछले काम के बारे में पूछना भर्ती प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा है और इसे व्यापारिक रहस्य चोरी नहीं माना जा सकता। यह पिछले एक महीने में ओपनएआई के खिलाफ मस्क की दूसरी कानूनी हार है। वहीं ओपनएआई ने फैसले का स्वागत करते हुए आरोपों को बेबुनियाद बताया है। हालांकि XAI का एक अलग मुकदमा अभी भी जारी है, जिसमें पूर्व कर्मचारी पर गोपनीय जानकारी साझा करने का आरोप लगाया गया है। B-52 बॉम्बर क्रैश, 8 लोगों की मौत से अमेरिकी वायुसेना को झटका। अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित एडवर्ड्स एयर फोर्स बेस पर अमेरिकी वायुसेना का एक B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रिस बॉम्बर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अधिकारियों के मुताबिक विमान नियमित परीक्षण मिशन पर था और उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद हादसे का शिकार हो गया, जिसमें विमान में सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। वायुसेना ने बताया कि हादसा इतना गंभीर था कि शुरुआती जांच में इसे असर्वाइवेबल माना गया।
दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर आग लग गई और एयरबेस पर आपातकालीन अभियान चलाया गया। B-52 अमेरिकी वायुसेना के सबसे महत्वपूर्ण लंबी दूरी के बॉम्बर विमानों में शामिल है और परमाणु तथा पारंपरिक दोनों तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है। हादसे के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। जेडी वेंस बोले, नया समझौता ईरान को परमाणु हथियारों से दूर रखेगा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान के साथ उभर रहे परमाणु समझौते को लेकर बड़ा बयान दिया है। वेंस ने कहा कि यह समझौता सुनिश्चित करेगा कि ईरान कभी परमाणु हथियार हासिल न कर सके। उन्होंने कहा कि तेहरान फिलहाल अपने संवर्धित यूरेनियम भंडार को खत्म करने पर सहमत है, लेकिन उसे समझौते के अन्य लाभ तभी मिलेंगे जब वह यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह बंद करेगा और सख्त अंतर्राष्ट्रीय निगरानी को स्वीकार करेगा। वेंस ने दावा किया कि हालिया घटनाओं से ईरान का परमाणु कार्यक्रम काफी कमजोर हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि नया समझौता पूर्व ओबामा प्रशासन के परमाणु समझौते से अलग होगा और इसमें सत्यापन योग्य शर्तों पर जोर दिया जाएगा। अमेरिका का कहना है कि यदि ईरान अपने व्यवहार में बदलाव दिखाता है तो दोनों देशों के संबंधों में भी सकारात्मक बदलाव की संभावना बन सकती है। इस समझौते पर इसी सप्ताह जिनेवा में औपचारिक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। अमेरिका ईरान समझौते को फ्रांस ने विश्व शांति की दिशा में बड़ा कदम बताया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत करते हुए इसे विश्व शांति और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में मैक्रो ने कहा कि यह समझौता ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी चिंताओं को दूर करने और पश्चिम एशिया में तनाव कम करने की दिशा में बड़ी पहल है। मैक्रो ने कहा कि यह समझौता न केवल अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगा बल्कि वैश्विक आर्थिक स्थिरता को भी बढ़ावा देगा। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि समझौते के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई है और जल्द ही यह मार्ग पूरी तरह सामान्य हो जाएगा। अमेरिकी प्रशासन के मुताबिक समझौते के तहत ईरान को परमाणु गतिविधियों पर सख्त निगरानी और सत्यापन के बदले प्रतिबंधों में राहत दी जा सकती है। इस समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर जल्द होने की उम्मीद है। दुनिया के बड़े नेता एक मंच पर कई वैश्विक मुद्दों पर मंथन। फ्रांस के एवियन लेबैंस में G7 शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो गई है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो और प्रथम महिला ब्रिजिट मैक्रो ने दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं का स्वागत किया। सम्मेलन में वैश्विक सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और पश्चिम एशिया की स्थिति जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी समेत कई वैश्विक नेता सम्मेलन में शामिल हुए हैं। अमेरिका ईरान शांति समझौते की हालिया घोषणा भी बैठक के प्रमुख एजेंडों में शामिल है। वहीं भारत साझेदार देश के रूप में इस सम्मेलन में भाग ले रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह लगातार 7वीं और भारत की 13वीं G7 भागीदारी है। सम्मेलन 17 जून तक चलेगा। शांति समझौते के बावजूद ईरान पर इजराइल का सख्त संदेश बरकरार। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया है। नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की इजाजत कभी नहीं दी जाएगी, चाहे शांति समझौता हो या नहीं। अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में हुए समझौते के बाद नेतन्याहू ने कहा कि दशकों से ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को रोकना उनकी प्राथमिकता रही है और जब तक वह इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, तब तक तेहरान परमाणु हथियार नहीं बना सकेगा। वहीं अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि नए समझौते के तहत ईरान को परमाणु गतिविधियों पर सख्त निगरानी, सत्यापन और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े दायित्वों का पालन करना होगा। इसके बदले प्रतिबंधों में
राहत और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अधिक भागीदारी का रास्ता खुल सकता है। इस समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर जल्द होने की उम्मीद है। क्रूड ऑयल सस्ता, लेकिन पेट्रोल डीजल पर राहत अभी दूर। इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में मंगलवार को 6.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिससे कई इलाकों में तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र पालू शहर से करीब 43 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में और लगभग 10 किलोमीटर की गहराई में था। मुख्य झटके के बाद कई आफ्टर शॉक्स भी दर्ज किए गए, जिनमें सबसे बड़ा झटका 5.2 तीव्रता का रहा। भूकंप के कारण कुछ इमारतों को नुकसान पहुंचने की खबर है, जबकि एहतियात के तौर पर कई अस्पतालों से मरीजों को बाहर निकाला गया। हालांकि फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इस भूकंप से सुनामी का कोई खतरा नहीं है। गौरतलब है कि 2018 में इसी क्षेत्र में आए विनाशकारी भूकंप और सुनामी में 4000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी, जिसके कारण स्थानीय लोगों में डर का माहौल देखा गया। फिलहाल इतना ही। मैं शिल्पा, धन्यवाद।